नमस्कार सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स आज की इस पांचवी क्लास में टॉप 30 एमसीक्यू है। ये क्लास अब डेली आया करेगी। इससे पहले की सभी क्लासों में 50 एमसीक्यू थे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन टॉप 50 एमसीक्यू की क्लास को आप जरूर देखें। 50 मार्क्स दिलाने वाली ये क्लास। करते हैं जीत की तैयारी लक्ष्य तक के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा क्लासिकल डांस सही सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये सबसे प्राचीन भी शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो मोहिनीअट्टम है ये भी केरल का ही है। ये भी केरल का ये क्लासिकल डांस है। आगे हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया तब वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जेम्स फोर्ड था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से या अंत से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। आगे चौथा प्रश्न है, इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लीरा। ये इटली की मुद्रा है। जो टका है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। जो कि रूबल है वो रूस की मुद्रा है। और यहाँ पर जो येन है ये जापान की मुद्रा है। इन सभी को आप जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑस्कर किसे मिला? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला था। जो कि ट्रिपल आर का जो नाटू नाडू सॉन्ग था उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड दिया गया था ऑस्कर। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2023 में बेस्ट फिल्म चुनी गई। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गंगूबाई काठियावाड़ी। इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे आठवां। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। आगे अगला प्रश्न देखेंगे नौवां। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। हरिप्रसाद चौरासिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरासिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादक है ये प्रसिद्ध। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सामवेद। 12वां प्रश्न है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली थे। इनको आप जरूर याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो सार्क समूह है उसका सदस्य नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जो संगठन है इसका जो मुख्यालय वो काठमांडू में, नेपाल की राजधानी। आप इसे भी जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 14वां। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था 1761 में। इसे भी आप जरूर याद रखें। जो कि पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। अकबर और हेमू के बीच का जो द्वितीय युद्ध था इसे भी आप याद रखें, जो कि 1556 में लड़ा गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 15वां। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, इसमें ये स्थल स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तीसरा सबसे पूछा गया है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र।
ये तीसरा सबसे बड़ा है। अगर पहला पूछा जाता तो राजस्थान, दूसरा पूछा जाता तो मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार यूपी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 18वां। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एम्बापे को मिला था, जो कि मेसी को गोल्डन बॉल मिली थी, इसे आप याद रखें। और फ्रांस जो टीम थी वो उपविजेता रही थी। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रेपो दर कौन सी सरकारी संस्था निर्धारित करती है? रेपो रेट वह होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को उधार देती है, ऋण देती है। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय की जाती हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 20वां। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 21वां। निम्नलिखित में से कौन 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे? 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मदन लाल खुराना, और ये बीजेपी से मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी पार्टी से। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 22वां। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कपास। ये रबी की फसल नहीं है, जबकि चना, सरसों और जौ ये सभी की सभी रबी की फसल हैं। जो सर्दी में की जाती है वो रबी की फसल होती है। ये रैनी सीजन में की जाती है कपास, ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 24वां। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, जो मैग्नस कार्लसन है किस देश के हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है नॉर्वे के। ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको आप जरूर याद रखें। 25वां प्रश्न देखेंगे। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत और के बीच में होता है और अन्य किन देशों के बीच में होता है जो मालाबार नौसेना अभ्यास है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और जापान। भारत, अमेरिका और जापान के बीच में मालाबार नौसेना अभ्यास होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 35 वर्ष। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील हैं, जबकि ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको आप याद जरूर रखें। के, ई, डी, ए कीड़ा, इन विटामिन को आप जरूर याद रखें इस ट्रिक से, कीड़ा जो कि वसा में घुलनशील है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 28वां। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामकों की घोषणा की? 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और 6 नामों की घोषणा की गई थी। कुल पुरस्कारों की बात करें, कुल पद्म जो पुरस्कार थे, कुल पद्म पुरस्कार 106 दिए गए थे, जिसमें से 6 पद्म विभूषण और जो 9 पुरस्कार थे वो पद्म भूषण पुरस्कार थे, इसको भी आप याद रखें। और जो पद्मश्री पुरस्कार थे, पद्मश्री पुरस्कार 91 को दिए गए थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि लाल की सबसे अधिक होती है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? 2023 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुमन बेरी। ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इसी तरह से जीके टॉप 30 MCQ की क्लास डेली आपके लिए आएगी। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।